आज मैं कैमरा के आगे ही नहीं बल्कि कैमरा के पीछे हूँ, क्योंकि हम आज बात करने जा रहे हैं भारत के एक मशहूर फोटोग्राफर श्री एस पॉल जी की। कहते हैं एक तस्वीर हजार शब्द बयां करती है। तस्वीरें हमें रूबरू कराती है बीते हुए कल से और अवगत कराती है वर्तमान से। यदि हम एस पॉल जी के काम पर नजर डालें तो यह बातें 100% सत्य साबित होती है। पॉल साहब का जन्म 1930 में तब भारत का हिस्सा रहे पाकिस्तान के झंग में हुआ था। उनको बचपन से ही फिल्मों में बेहद दिलचस्पी थी। फिल्में देखते समय वो सोचा करते थे कि सिनेमा में कहानी बताने के लिए हजारों फ्रेम्स चाहिए होते हैं, लेकिन क्या हम एक फ्रेम या तस्वीर से पूरी कहानी बयां नहीं कर सकते। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद पॉल साहब ने अपने परिवार के साथ शिमला में रहना शुरू कर दिया। नौकरी की तलाश में उन्होंने फोटोग्राफी की कई सारी किताबें खरीदी और काफ़ी समय उन्हें पढ़ने में बिताया। हालांकि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कभी नहीं की, लेकिन वह सरकार के एक विभाग के साथ बतौर इंजीनियर काम करते रहे। नौकरी के साथ साथ जब भी समय मिलता पॉल साहब फोटोग्राफी का अभ्यास करने निकल पड़ते। पहली तनख्वाह से उन्होंने अपना पहला कैमरा खरीदा, किताबों को अपना मार्गदर्शक बनाया और इस हुनर को तराशना शुरू किया। और फिर हुआ जन्म भारत के एक महानतम फोटोग्राफर का। तकरीबन 1 साल बाद उन्होंने अपनी खींची हुई कुछ तस्वीरें यूनाइटेड किंगडम की 3 मशहूर पत्रिकाओं में छपने के लिए भेजी और तीनों में छपी भी। वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय फोटोग्राफर बने। इसके बाद पॉल साहब का काम पहचाना जाने लगा। उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से भारतीय रेल में काम करने का मौका भी मिला। लेकिन कहते हैं ना, वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। एक दिन पॉल साहब के घर एक चिट्ठी आई। वह चिट्ठी नहीं, एक निमंत्रण थी इंडियन एक्सप्रेस अखबार की तरफ से फोटो पत्रकार के तौर पर नौकरी का। बस फिर क्या था, पॉल साहब ने एक पल भी देर करे बिना निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बतौर फोटोग्राफी विभाग के प्रमुख उन्होंने 26 साल तक इंडियन एक्सप्रेस के साथ काम किया और भारतीय फोटो पत्रकारिता की नई रूपरेखा रची। पॉल साहब के काम करने का तरीका जिज्ञासु बच्चे सा था। एक पत्रिका से वार्ता के दौरान उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि वे एक बार एक खेल प्रतियोगिता की तस्वीरें ले रहे थे। अचानक भीड़ में से एक प्रशंसक मैदान की तरफ दौड़ने लगा। जब तक बाकी फोटोग्राफर अपना कैमरा संभालते, पॉल साहब ने उस प्रशंसक के पीछे दौड़ लगाई और उसकी एक बहुत ही रोमांचक तस्वीर भी ले ली। जब वे वापस भीड़ के पास आकर खड़े हुए तो एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि ये तस्वीरें कल इंडियन एक्सप्रेस में ज़रूर आएंगी। बिना जाने पॉल साहब खुद ही उसी अखबार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसका कहा सच भी हुआ और वह तस्वीरें अगले दिन अखबार के पहले पन्ने पर छपी। पॉल साहब के इंडियन एक्सप्रेस में सहकर्मी रह चुके और दोस्त भवन सिंह अगर उनका व्याख्यान एक शब्द में करेंगे तो वो होगा पागल। उनका कहना है कि वो फोटोग्राफी के लिए एकदम पागल थे। फोटोग्राफी उनके लिए काम नहीं थी, वो उनकी जिंदगी थी। वो पेड़ों, चिड़ियाओं, फूलों, बादलों की तस्वीरें बेहद चाव से लेते थे, लेकिन उनका सर्वप्रिय विषय था आम लोग। वो खबरों की नई कहानियों की तलाश में रहते थे।
लोगों से उनका प्यार था। आम लोगों के रोजमर्रा का जीवन, उनका संघर्ष, महत्वाकांक्षाएं और सपने पॉल साहब के काम का आधार बने, जिनको उन्होंने अपने कैमरे की फिल्म में बखूबी उतारा। पॉल साहब को खुद कभी किसी गुरु की छत्र छाया प्राप्त नहीं हुई, लेकिन वह एक अच्छे गुरु भी साबित हुए। पॉल साहब से प्रेरित होकर उनके छोटे भाई भी दिल्ली आ गए और उनसे फोटोग्राफी सीखनी शुरू की और आने वाले सालों में एक विश्व प्रसिद्ध फोटोग्राफर के तौर पर उभरे। इस फोटोग्राफर का नाम रघु राय था, जिन्हें उनके काम के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा। डिग्रियां हासिल कर जब रघु अपने भाई जॉन पॉल के पास आकर रहने लगे, तब शुरू हुआ कैमरे के साथ उनकी दीवानगी का सफर। पर यह सफर इतना आसान नहीं था। साल 1965 में रघु की पहली पिक्चर क्लिक करने की दास्तान खुद रघु से सुनिए। मेरे बड़े भाई साहब एस पॉल, मैं उनके पास, जब मेरे पास कोई जॉब नहीं थी तो मैं साल भर के लिए तो मैं उनके पास रहने गया। तो एक दिन उनका एक मित्र आया, योग जॉय, बड़ा अच्छा आदमी था। तो वो भी फोटोग्राफी का दीवाना था। उनके गांव में हम पहुंचे, शाम का टाइम हो गया था, तो बच्चों की तस्वीरें खींच रहे थे। तो मैंने एक तरफ देखा, एक छोटा बेबी डोंकी खड़ा था, मैंने उसकी तस्वीर खींच ली। फिल्म प्रोसेस हुई तो मेरे भाई साहब कहने लगे, अरे ये तो बड़ी अच्छी फ़ोटोग्राफ है। लंदन टाइम्स, जो द टाइम्स न्यूज़पेपर, जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर माना जाता था उस वक्त दुनिया का, अब भी है, बड़ा इम्पोर्टेंट पेपर, वो लोग सैटरडे वीकेंड पिक्चर छापते थे, समथिंग फनी, समथिंग स्ट्रेंज, समथिंग आयरॉनिक। तो पॉल ने वो तस्वीर उनको भेजी, तो उन्होंने हाफ पेज छाप दी मेरा नाम के साथ। तो मैंने सोचा ये नॉट अ बैड आइडिया। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड कि चलो तस्वीरें ही खींचते हैं। पॉल साहब एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। वह अपने आप से ज़्यादा अपने कैमरे को जानते थे। इंडियन एक्सप्रेस से निवृत्ति के बाद भी वे हर रोज़ नई तस्वीरें लेते और अपने डार्करूम में विकसित करते। पॉल साहब ने हर एक तस्वीर को कैमरे से लिया ही नहीं बल्कि जिया भी। उनके कुछ प्रसिद्ध कामों में से है भारत और पाकिस्तान की 1965 और 1971 की लड़ाई, मेरठ के दंगे और सिख दंगों में ली गई कुछ कभी न भूलने वाली तस्वीरें। पॉल साहब नए और अनोखे विचारों के प्रशंसक थे। उन्होंने काफी समय युवा फोटोग्राफरों को फोटोग्राफी के गुण बताए। उनके पास जब भी कोई सीखने गया, कभी खाली हाथ नहीं लौटा। वो एक स्वार्थ रहित इंसान थे और ज्ञान को बांटने में उनका दृढ़ विश्वास था। दुर्भाग्यवश 19 अगस्त, जो हम विश्व फोटोग्राफी दिवस के तौर पर मनाते हैं, उससे एक दिन पहले 18 अगस्त 2017 को हमने श्री एस पॉल को खो दिया। 88 वर्षीय एस पॉल एक सर्जरी से उभर रहे थे। उन्होंने अपनी अंतिम सांसें दिल्ली के एक अस्पताल में सब जानते हैं, पॉल साहब was not only my elder brother, but it was because of him that I started taking photographs. And this passionate, handsome, most handsome of the men I have seen, very stylish, very handsome, very sensitive, full of poetry and music. So he was somebody very rare. And but very temperamental and moody as artists are. पॉल साहब चले गए, लेकिन हमें छोड़ गए
उनकी कई तस्वीरों के साथ जो हमेशा उनकी याद दिलाती रहेंगी और युवा फोटो पत्रकारों को प्रेरित करती रहेंगी। पॉल साहब अमर रहेंगे।